बताओ, अनीला को किसने गिराया था? जी वो आज आमना बीबी आई थी ना, तो मैं कमरे में आई और आमना बीबी की और बेगम साहिबा की बातें सुनी। रेशमा को साथ लेकर जाओ और उनसे मिलो। आपने कहीं उनको अम्मा के बारे में? मुझे ये करना था अनीला। नहीं अदील, नहीं करना था आपको ये। क्यों नहीं करना था? आज तुम हादसे का शिकार हुई हो, कल तुम्हारे साथ कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं अनीला। कैसा मेरा नसीब है। उसकी झूठी सच्ची तारीफें करने से ना हमारा कुछ जाएगा नहीं। बस हमें ना मीठी छुरी बन जाना है, वरना तू जानती नहीं है सरफराज खड़े खड़े मुझ समेत घर से निकाल देगा। देखो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। नहीं 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 रूबी, देखो लग जाएगी मुझे। जाओ यहाँ से। तुम मुझे सीढ़ियों से गिराना चाहती हो? तुम जैसे फजूल लोगों को ना सीढ़ियों से नीचे गिराना चाहिए। ना मैंने किया क्या है? मैं तो ये कहती हूँ कि आप उसको बुलाएं और बुलाकर उससे हिसाब लें, मेरी बच्ची के साथ किए गए एक एक जुल्म का। मुझे कोई हिसाब नहीं चाहिए, मुझे बस तलाक चाहिए, तलाक। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। हम तलाक भी लेंगे उससे और हिसाब भी लेंगे। और देखना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अब्बा भी तो है ना। राबिया अभी तक नहीं आई? सर वो बस पहुंचने वाली है, अभी मैसेज पर बात हुई है उनसे। ठीक है। मामा की कॉल है। हेलो मॉम। हाय, राबिया कहाँ है? वो यही है, वो बस दूसरे कमरे में गई है, कुछ ईमेल्स के प्रिंट आउट चाहिए थे। ओके। हेलो निहाल, हाउ आर यू? आई एम गुड मैडम। स्क्रिप्ट से खुश हो ना? राबिया की स्क्रिप्ट से मैं कभी नाखुश हो ही नहीं सकता मैडम। नाइस, वेरी नाइस। हेलो, आई एम सो सॉरी, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुई हूँ मीटिंग में। पार्किंग में जगह ही नहीं मिल रही थी इकरार। ओह दैट्स व्हाई। इट्स ओके राबिया। हेलो, हाउ आर यू मैम? आई एम गुड राबिया। ब्लॉकबस्टर देने के लिए रेडी हो ना? यस मैम, ऑलवेज। मुझे लगता है इकरार तुमसे बहुत कुछ सीखने वाला है। बैठिए। जी मैडम। अच्छा राबिया, मुझे तुम्हारे 4 एपिसोड मिल गए, बहुत जबरदस्त एडिटिंग की है तुमने, मगर तुम्हारे सेकंड एपिसोड के 7वें सीन में मुझे कुछ रिजर्वेशन है। क्या हम उस बारे में बात कर सकते हैं? जी मैडम, बिल्कुल। ठीक है, हम बात शुरू करते हैं, मगर मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे हीरोइन को भी मौजूद होना चाहिए था। मॉम अगर आप मुझे पहले बताती तो। हाँ, मुझे अभी ख्याल आया। क्या हम उसे वीडियो कॉल पे ले सकते हैं? यस यस, वी कैन ट्राई। ऑफ कोर्स सर, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, तो राबिया, इस सीन में जो रूबी का कैरेक्टर है, उसकी जो इमोशनल लैंग्वेज है वो कुछ ज्यादा लाउड लग रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप ठीक कह रही हैं मैडम। शायद बात को छोड़े अनीला बीबी, अपनी हिफाजत करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको किसी और ने नहीं, बड़ी बेगम साहिबा ने गिराया था। अभी अभी सुनकर आ रही हूँ, बड़ी बेगम साहिबा ना आमना बीबी को बता रही थी कि उन्होंने आपको सीढ़ियों से गिराया है।
क्या बात है, कुछ सोच रही हो? हाँ, वो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। अरे जनाब, आपकी हर बात हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। दिल में बहुत सीरियस हूँ। ओके, सीरियस। चलो ठीक है भाई, मैं सीरियस हूँ। बोलो, क्या बोलना है? आपको पता तो चल गया होगा कि आमना वापस आ गई है। हाँ, वो शौकत मुझे बता रहा था कि आमना आई है, लेकिन ये वापस आ गई है, इसका क्या मतलब? मुझे लगता है शायद वो हमेशा के लिए इस घर में आ गई। ओह, ये तो वाकई सीरियस है। लेकिन अदील, मुझे एक और बात करनी है जो इससे भी बहुत ज़्यादा सीरियस है। बोलो। अदील, मुझे पहले भी शक था, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती थी। आज मुझे रेशमा ने बताया, अम्मा और आमना को सुना है आपस में बात करते हुए, और अम्मा कह रही थी कि मुझे सीढ़ियों से अम्मा ने गिराया है। कॉल आ रही है, ये जामी। हाँ, वो इकरार के ऑफिस से कॉल है। हाँ हाँ, लो अटेंड करो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अनिला जी, मैडम सर्वत अमेरिका से इस वक्त वीडियो कॉल के जरिए मीटिंग में मौजूद हैं और वो ये चाहती हैं कि आप मीटिंग में शामिल हो जाओ। मैं अभी इस वक्त? जी अभी मैं इसी कॉल को वीडियो कॉल पे कन्वर्ट करता हूँ। आप रेडी हैं ना? ओके, बस 5 मिनट। अदील, मुझे कॉल आई है, वीडियो कॉल पे मुझे मीटिंग अटेंड करनी है, तो हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, तुम मीटिंग अटेंड करो, मैं डैड से होके आता हूँ। और हाँ, वो अदील, प्लीज अभी इस बारे में किसी से कोई बात मत कीजिएगा। दैट्स वंडरफुल मैडम। मुझे लगता था कि मेरे स्क्रिप्ट में मेरे अलावा कोई और खामियां नहीं निकाल सकता, मगर आपने ना सिर्फ मेरे स्क्रिप्ट में बल्कि मेरी सोच को भी सही कर दिया। रूबी का कैरेक्टर, आप सही कह रही हैं कि उसके जुमले इतने फलसफाना अंदाज में नहीं लिखने चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि तुम रूबी का कैरेक्टर लिख रही हो जिसे इकरार ने कंसीव किया है। अगर कभी राबिया का कैरेक्टर लिखने का मौका मिले तो जी भर के फलसफा लिखना। अनिला जी की कॉल है, लाओ मुझे दो। हेलो अनिला जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ये ले, मामा से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सरवत मैम, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके ऑडिशन क्लिप्स देखे हैं अनिला। यू आर सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे बताया गया था कि मुझे भी एक और ऑडिशन देना है। ये जो हमारा डायरेक्टर है ना, ये शायद मुझसे भी ज्यादा सरफिरा है। नो प्रॉब्लम मैम, मुझे तो दूसरा क्या तीसरा ऑडिशन भी देना हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। ओह, दैट्स वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो यार। आदिल साहब, आपके लिए चाय लाऊं? नहीं, चाय मैं अनिला के साथ पीऊंगा। तो भाई अनिला को भी बुलाओ ना यहाँ, हमारे साथ चाय पिए। डैड, उसकी कोई ऑनलाइन मीटिंग चल रही है प्रोडक्शन हाउस के साथ। रुको रेशमा। जी साहब। बड़े साहब को ये बता सकती हो कि उस दिन अनिला सीढ़ियों से कैसे गिरी थी?
क्या हुआ? जी कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि अनीला सीढ़ियों से खुद गिरी थी? जी वो खुद नहीं गिरी थी। तो फिर किसने गिराया था? तो फिर किसी और ने गिराया था? जी पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तो फिर तुमने अनीला को यह क्यों कहा कि उसे किसी और ने गिराया था? वो सारी बातें जो तुमने अनीला को कही हैं, इन सब के सामने बड़े साहब को बताओ। रेशमा, जी बड़े साहब। बताओ, अनीला को किसने गिराया था? जी वो आज आमना बीबी आई थी ना, तो मैं कमरे में आई और आमना बीबी की और बेगम साहिबा की बातें सुनी। बड़ी बेगम साहिबा की आवाज़ सुनी। वो आमना बीबी को बता रही थी कि ना। क्या क्या बता रही थी? रेशमा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे कमरे के बाहर खड़े होके हमारी बातें सुन रही थी, वो भी छुपकर। फराजी, देख रहे हैं आप, इस घर के नौकरों की इतनी जरूरत हो गई है कि वो बंद कमरों के पीछे हम सबकी बातें सुनेंगे और उसको अलग रंग देके पेश करेंगे। मैं अगर आपकी जगह होती ना तो खड़े खड़े ऐसे नौकरों को फारिग कर देती, समझी? तुम अपनी बात मुकम्मल करो रेशमा। रेशमा, ये तुम्हारे लिए पहली और लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से। अगर आइंदा कभी भी छुप कर तुमने किसी की भी बात सुनी ना, तो इस घर से आउट होगी तुम भी और तुम्हारा शौहर भी। समझ आ रही है? जी साहब जी। चलो जाओ यहां से। डैड, ये निहाल, तुम्हें एक और एपिसोड चाहिए, उसके बाद तुम शूट पर जाने के लिए तैयार हो ना, राइट? जी मैडम, और उम्मीद करता हूँ कि इसी स्पीड से स्क्रिप्ट मिलते रहे। इसका जवाब तो तुम्हें राबिया दे सकती है। बिल्कुल मैडम, आप बेफिक्र हैं। इनका ये स्पेल खत्म होते ही मैं नेक्स्ट स्पेल की स्क्रिप्ट दे दूंगी। ऑल राइट, सो अनीला, बेस्ट ऑफ लक योर डेब्यू। थैंक यू सो मच मैम। इकरार, अनीला का एग्रीमेंट और साइनिंग अमाउंट जल्द से जल्द उसको मिल जानी चाहिए। यस मामा। सबको पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी मॉम। जी मैडम। सी यू गाइस, बाय। बाय बाय। ठीक है इकरार सर, तो मुझे इजाजत है। ठीक है अनिला जी, मुझे ये बताइए कि आप ऑफिस का विजिट कर सकती हैं? मैं इंशाल्लाह परसों तक आ जाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। अदील, आपको पता है मेरी अभी अभी सरवत मैडम से बात हुई है। वो इस मुल्क की टॉप प्रोड्यूसर हैं और उनको देख के मैं तो इतनी एक्साइटेड हो गई थी, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो। अदील, क्या हुआ?
डैड बुला रहे हैं तुम्हें। रेशमा को साथ लेकर जाओ और उनसे मिलो। आपने कहीं उनको अम्मा के बारे में? मुझे ये करना था अनीला। नहीं अदील, नहीं करना था आपको ये। क्यों नहीं करना था? आज तुम हादसे का शिकार हुए हो, कल तुम्हारे साथ कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं अनीला। जाओ। मेरा क्या कसूर था? मैं तो सिर्फ उनसे पूछने गई थी कि उनको खाने में क्या चाहिए। वो तो मैंने उनकी बातें कान लगा के सुन ली। मुझे समझ नहीं आती रेशमा एक बात कि अगर तुम्हारे कान में कुछ पड़ गया था तो उसके कान में ही रहने देती। मुंह से फूटने की क्या जरूरत थी तुम्हें? शौकत, मैंने तो सिर्फ अनीला बीबी को बताया था। क्यों क्यों बताया था? शौकत, उनको पता होना चाहिए ना कि उनकी जान खतरे में है। आज सीढ़ियों से गिरा है, कल को कुछ भी कर सकते हैं ना वो। उनको पता होना चाहिए ना कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हर वक्त कोई ना कोई ज़हनी तौर पर उनके लिए तैयार बैठा हुआ है। तो तुमने डैड को सब कुछ बता दिया? जी नहीं अनीला बीबी। तो फिर क्या बात हुई डैड के सामने? जी वो बड़ी बेगम साहबा ने मेरा मुंह बंद करवा दिया था और बड़े साहब ने मुझे डांट के नीचे भिजवा दिया था। तो फिर क्यों बुलाया है अब तुम? चलो मेरे साथ चलो। जी पापा, आपने बुलाया था? रेशमा साहिबा, अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। क्या कह रही थी शगुफ्ता आमना से? जी वो कह रही थी कि अनीला बीबी को एक्टिंग से रोकने के लिए उन्होंने इस वीडियो से गिराया था। तुम जाओ। जी ठीक है। जानती थी ये बात तुम? नहीं पापा, मुझे नहीं पता था। मुझे भी रेशमा से ही पता चला है। तो इतनी हैरान क्यों हो रही थी तुम? क्योंकि रेशमा ने ये बात पहले नहीं बताई थी कि अम्मा ने मुझे एक्टिंग से रोकने के लिए सब कुछ किया है। अब क्या करना है? अब क्या होना चाहिए? पापा, मैं कुछ समझी नहीं। शगुफ्ता से बड़ी हमदर्दी थी ना तुम्हें। वो कहाँ रहेगी, कहाँ सर छुपाएगी, यही कुछ कह के उसे बचा लिया था ना लास्ट टाइम जब मैं उसे घर से निकाल रहा था। अब क्या कहती हो? अब भी बचाओगी उसे तुम? लोगी ये रिस्क, ये जानते हुए भी कि अब वो तुम्हारी जान लेना चाहती है? नहीं पापा, अब मैं आपको नहीं रोकूंगी। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इजहार का तो नंबर ही नहीं मिल रहा है। कोई और नंबर है उसका? नहीं, उसको तो एक ही नंबर है। तो फिर बात कैसे करूं उससे मैं? आपको क्या बात करनी है? आमना है ना, वो कर लेगी। अगर आमना अपने मसले सुलझा सकती थी तो फिर इस घर में क्यों आई थी? शगुफ्ता, एक काम करो मेरा। फेज 2 में मेरा एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, तुम और आमना वहां शिफ्ट हो जाओ। क्या? कल सारा दिन तुम माँ बेटी अपनी पैकिंग करो, मैं फ्लैट की मेंटेनेंस का काम करवाता हूं। शाम को तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो। फराजी मुझे खुद से दूर भेज रहे हैं? नहीं, अनीला से दूर भेज रहा हूं। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे यहां रहना होगा। मगर इतना तो बताएं कि मेरा कसूर क्या है। जरूरत महसूस नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूं तो अभी ही चली जाती हूँ अपनी बेटी के पास, उसके कमरे में।
कल शाम में तैयार आऊंगी, निकाल दीजिएगा हम दोनों को धक्के मार के। क्या हुआ अम्मा, नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा था ना, इस घर में हम दोनों के ऊंचे बोलने पे पाबंदी है। कुछ हुआ है क्या? फराजी ने हम दोनों को इस घर से निकालने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ बेटा, मैं तो कहती हूँ कि ठीक ही है। अब यहाँ रह के उस मनूस की सड़ी हुई शक्ल देखने से तो बेहतर है कि हम कहीं और जाके रहें। अब्बा क्या तलाक दे रहे हैं तुम्हें? अल्लाह ना करे तेरे मुंह में खाक, क्या बकवास कर रही है? वो तो बस अपनी बहू के चक्कर में मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। लेकिन इस घर से निकल के हम जाएंगे कहाँ? हमारे पास तो अपना ठिकाना भी नहीं रहा। ठिकाना भी वही दे रहे हैं, फेज 2 में उनका एक फ्लैट है, बस वहीं जाना है हम दोनों को। अम्मा हम ना वहाँ पे छोटे से फ्लैट में ना कैद होके रह जाएंगे और यहाँ अनिला ड्रामों की रानी बन जाएगी। ये नहीं होगा अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। देखो आमना, हमारी इज्जत इसी में है कि हम चुपचाप यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा ना, नहीं जाएंगे हम। तुम्हें पता है फराजी इजहार से मिलने की बात कर रहे थे, और अगर इजहार उनसे मिल गया और उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया तो फिर क्या होगा? तो अब्बा को मेरी बात पे यकीन हो जाइए, इजहार की बात पे यकीन क्यों करेंगे वो? हाँ, जैसे मेरी तो बहुत इज्जत रख ली ना उन्होंने। रेशमा के कहने पे, एक मुलाजमा के कहने पे मैं इस घर से निकाली जा रही हूँ। सिर्फ इतनी सी इज्जत बची है इस घर में मेरी, समझ रही हो या नहीं? अम्मा मुझे इस घर में रहना है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों जिद कर रही हो? क्यों मुझे मजीद जलील करवाना चाहती हो तुम? अम्मा मैं अगर इस घर से चली गई तो अदील पे डोरे कैसे डालूंगी मैं? क्या कह क्या रही हो तुम? अम्मा अदील को ना अनिला की एक्टिंग वाला काम बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़ रहे हैं वो दोनों इस बात पे, मैं उनकी इस लड़ाई की आग में और तेल डाल दूंगी। इनकी तलाक करवाऊंगी और खुद शादी करूंगी अदील से। जितने दिनों में इजहार के तलाक की इद्दत काटूंगी, इतने दिनों में अनीला और अदील की तलाक हो जाएगी। जब तक अदील राजी भी हो जाएगा शादी के लिए। तो बस अब मैंने कह दिया, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ।